आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आइए जानते हैं बिहार के शिक्षकों के लिए क्या खबर आ रही है। बिहार सरकार ने पंचायत चुनाव को अगले आदेश तक टाल दिया है, लिहाजा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की वर्तमान व्यवस्था 15 जून को भंग हो जाएगी और वहां नई व्यवस्था कामकाज संभाल लेगी। यानी सभी पंचायती राज संस्थाओं में प्रशासक नियुक्त होंगे तथा उन्हें सहयोग देने के लिए परामर्शी समिति काम करने लगेगी। इसी बीच जल्द ही पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करने की तैयारी चल रही है। पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने बताया कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष के बाद नहीं बढ़ाया जा सकता है। जितनी तिथि इन संस्थाओं के लिए तय की गई है उस तिथि में ये संस्थाएं अपने आप भंग हो जाएगी। इसके बाद वहां प्रशासक बहाल हो जाएंगे। पंचायतों एवं प्रखंड पंचायत समिति के प्रशासक प्रखंड विकास पदाधिकारी होंगे, जबकि जिला परिषद के प्रशासक उप विकास आयुक्त होंगे। उन्हें परामर्श देने के लिए परामर्शी समिति गठित की जाएगी। उन्होंने बताया कि पूरी तस्वीर 2 से 3 दिनों में स्पष्ट हो जाएगी। इस लिहाज से वर्तमान पंचायती राज संस्थाएं अपने आप 15 जून को भंग हो जाएगी तथा वहां 16 जून से नई व्यवस्था प्रभावी हो जाएगी। कैबिनेट के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि बिहार में अब पंचायत चुनाव नहीं होगा। नीतीश सरकार ने बीच का रास्ता निकाल लिया है, जो कि शिक्षकों के लिए एक अच्छी और बड़ी खबर है। कोरोना महामारी के कारण बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समय पर नहीं हो पाएगा। इस महीने 15 जून को खत्म हो रहे वर्तमान पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल के बाद सरकार ने बीच का रास्ता निकाला है। मंत्री परिषद की बैठक में इस फैसले पर मुहर लग गई है कि अब सरकार परामर्श समिति का गठन करेगी। नीतीश कैबिनेट की बैठक संपन्न होने के बाद बिहार सरकार में पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि बिहार में पंचायती चुनाव नहीं होने की स्थिति में बिहार में पंचायत, ग्राम कचहरी, पंचायत समिति, जिला परिषद में परामर्शी समिति का गठन किया जाएगा। सरकार के इस निर्णय के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि बिहार में पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल का विस्तार नहीं किया जाएगा। बिहार में कोरोना महामारी के कारण पंचायत चुनाव नहीं होने की स्थिति में वर्तमान पंचायत प्रतिनिधियों को राहत मिल सकती है, क्योंकि सरकार ने जो निर्णय लिया है उसके मुताबिक पंचायत प्रतिनिधियों का एक्सटेंशन तो नहीं होगा, लेकिन राज्य सरकार ने बीच का रास्ता निकाल लिया है। नीतीश सरकार ने पंचायती राज अधिनियम 2006 में संशोधन किया है। अधिनियम की धारा 14, 39, 66 और 92 में संशोधन किया गया है। नया अध्यादेश लाकर वर्तमान जनप्रतिनिधियों को शक्ति देने की योजना है। यह भी चर्चा है कि परामर्श समिति में अफसर और वर्तमान पंचायत प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। आपको बता दें कि वर्तमान पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल 15 जून को समाप्त हो जाएगा और जब तक अगला चुनाव नहीं होगा तब तक परामर्श समिति को ही शक्ति दी जाएगी। इससे पहले चर्चा थी कि नीतीश सरकार पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल की समाप्ति के बाद अफसर को पावर देने की तैयारी में है, लेकिन अब अटकलों को विराम लग गया है। गौरतलब हो कि राजद, हम, बीजेपी समेत कई पार्टियों ने सरकार से यह कि वर्तमान पंचायत प्रतिनिधियों को ही एक्सटेंशन दे दिया जाए कहा था, लेकिन सरकार ने बीच का रास्ता निकाल लिया है। चर्चा है कि परामर्श समिति में अफसरों को भी रखा जाएगा। तो अब शिक्षकों को पंचायत चुनाव फिलहाल नहीं कराना है, क्योंकि अब सरकार ने बीच का रास्ता निकाल लिया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हुए थे, जहां पर कोरोना से महामारी के कारण कई शिक्षकों की मृत्यु हो गई थी। इसलिए फिलहाल कोरोना महामारी के मद्देनजर इस पंचायत चुनाव को बिहार में टाल दिया गया है। इसके अलावा बिहार के शिक्षकों के लिए एक और अच्छी खबर सामने आ रही है कि तबादले का इंतजार कर रहे शिक्षिकाओं और शिक्षकों का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है, क्योंकि राज्य सरकार ट्रांसफर प्रक्रिया को शुरू करने में जोर शोर के साथ जुटी हुई है। ट्रांसफर के लिए सॉफ्टवेयर लगभग तैयार हो गया है। माना जा रहा है कि ट्रांसफर की प्रक्रिया जून में शुरू हो सकती है। शिक्षकों के तबादले को लेकर नीतीश सरकार जल्द ही अधिसूचना जारी करेगी। अधिसूचना जारी होने के बाद शिक्षकों को 2 सप्ताह का समय दिया जाएगा। शिक्षकों से तबादले के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। इसकी तैयारी में विभाग तेजी से लगा हुआ है। बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि उनके विभाग ने ट्रांसफर को हरी झंडी दे दी है।
जानकारी है कि नगर विकास और आवास विभाग ने भी शिक्षा विभाग के प्रारूप पर सहमति दे दी है। माना जा रहा है कि कोरोना और लॉकडाउन की वजह से शिक्षक तबादले की प्रक्रिया शुरू होने में देरी हो रही है। वहीं बिहार सरकार ने पिछले ही साल कोरोना काल में शिक्षकों के तबादले को लेकर नियम बनाया है, जिसमें महिला और दिव्यांग शिक्षकों को सेवा के दौरान एक बार अंतर जिला और अंतर नियोजन इकाई के तबादले का मौका दिया जाएगा, जबकि पुरुष शिक्षकों को म्यूचुअल ट्रांसफर का लाभ मिलेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि राज्य में कोरोना काल में सरकारी स्कूलों के बच्चों की ई लर्निंग के लिए शिक्षकों को ऑनलाइन ट्रेनिंग मिलेगी। यह ट्रेनिंग शिक्षकों को मिशन कैवल्य के तहत दीक्षा ई स्कॉट कार्यक्रम के तहत मिलेगी। ई स्कॉट कार्यक्रम 7 जून को यूट्यूब लाइव सेशन के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा निदेशक गिरिवर दयाल सिंह एवं प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह द्वारा लॉन्च की जाएगी। उस दिन 1 घंटे का यूट्यूब लाइव सेशन 1 बजे दिन में शुरू होगा। इस बाबत प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह द्वारा राज्य के सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशकों, जिला शिक्षा पदाधिकारियों, जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश के साथ लिंक जारी किया गया है। निर्देश में कहा गया है कि कैवल्य के तहत दीक्षा ई स्कॉट कार्यक्रम के लॉन्च के लिए होने वाले 1 घंटे के यूट्यूब लाइव सेशन में सभी प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों, विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों, शिक्षा सेवकों एवं संबंधित जनप्रतिनिधियों को जानकारी उपलब्ध कराए ताकि उसमें उनकी सहभागिता हो सके। दरअसल कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर वर्तमान में सभी शिक्षण संस्थान बंद हैं। इसका प्रतिकूल प्रभाव छात्र छात्राओं पर पड़ रहा है। इसके मद्देनजर शिक्षा विभाग तथा राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के संयुक्त प्रयास से मिशन कैवल्य के तहत दीक्षा प्लेटफॉर्म पर 2 शिक्षक प्रशिक्षण प्रोग्राम ई कोर्स और ई स्कॉट लॉन्च किया जा रहा है, जिसके तहत शिक्षकों को ट्रेनिंग मिलेगी और बताया जाएगा कि बच्चों को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे पढ़ाया जाता है और शिक्षकों को ये ट्रेनिंग ऑनलाइन दी जाएगी। इस ट्रेनिंग का शिक्षकों को प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आज की खबरों में बस इतना ही। शिक्षक संबंधी सभी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।